नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल ABC स्मार्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। और आज का हमारा टॉपिक है। नमस्कार बच्चों, आप कैसे हो? मैं आशा करता हूँ आप ठीक होंगे। अब हम तेरहवें चैप्टर की एक्सरसाइज नंबर 13.7 करेंगे। हम इसमें आपके पूरा रिलेशन जो है वो शंकु के ऊपर दिया गया है। तो इसमें जो हम पढ़ने वाले हैं वो शंकु का आयतन पढ़ेंगे। शंकु का आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब जब ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन के अंदर हमारा एल का कोई काम नहीं है, मतलब जो स्लैंट हाइट है या तिर्यक ऊंचाई है उसका कोई काम नहीं है। सिर्फ आर स्क्वायर यानी कि एच की ही वैल्यू ही चाहिए आपको। मीनिंग आर दैट मुझे अगर शंकु गिवन होगा तो मुझे सिर्फ और सिर्फ इसकी आर जरूरत है और एच की जरूरत है। एल की जरूरत नहीं होगी इस वाले क्वेश्चन के अंदर। फिर भी मुझे एल से एच निकालना या एच से एल निकालना आना चाहिए ताकि मैं फॉर्मूले से यूज कर सकूं। आप सबको पता है कि एल का फॉर्मूला क्या था, आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। तो उसी तरीके से अगर मुझे कहीं पे भी आर निकालने के लिए बोला जाए तो वो बन जाएगा, क्योंकि देखो आर निकालना है तो ये जो एच स्क्वायर है वो वहां चला जाएगा, तो बन जाएगा एल का स्क्वायर माइनस एच का स्क्वायर। और अगर मुझे एच निकालना है तो वो बन जाएगा आपका एल का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर। मीनिंग आर दैट ये वाले फॉर्मूले भी आपको याद करने पड़ेंगे। ये कोई फॉर्मूला नहीं है। अगर आपको ये वाला फॉर्मूला याद है तो आप इसको बना सकते हो, अपना क्रिएट कर सकते हो। ये इजी है कि जब आप किसी को निकाल रहे हैं फॉर्मूले के अंदर, एच निकालना है आर निकालना है, तो ये अंडर रूट वहां जाकर स्क्वायर बन जाएगा, तो एल स्क्वायर हो गया और फिर जो भी चीज आपको चाहिए वो चीज वहां पे जाकर माइनस में हो जाती है। देखो मैं एक बार दिखा देता हूँ आपके लिए ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए, अगर मुझे यहाँ पर r की वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या करूंगा, मुझे l इक्वल टू दे रखा है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, जो कि मुझे पता चल गया। पहले रूट यहाँ चला जाएगा तो बन जाएगा l का स्क्वायर बराबर हो जाएगा r का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर। मुझे r निकालना है तो h वहां जाकर माइनस का बन जाएगा और यहाँ बचेगा r का स्क्वायर, और ये मुझे स्क्वायर नहीं चाहिए, r चाहिए, तो अंडर रूट में आ जाएगा। तो l का स्क्वायर माइनस h का स्क्वायर बराबर r, वो भी रूट में बन जाएगा। अब देखो ये रूट इधर से उधर कर सकते हो, टीचर चॉइस। तो r बराबर हो गया रूट में l का स्क्वायर माइनस h का स्क्वायर। देखिए ध्यान से, यही है ना। उसी तरीके से हम h का भी निकाल सकते हैं। ओके क्लास, आज हम इसके क्वेश्चन नंबर पहला करेंगे। 13.7 का पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे। इसमें क्या क्या चीज की बनी, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, इनडायरेक्ट नहीं है। तो हम सबसे पहले इसका डायरेक्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। इसका आंसर शुरू करते हैं। पहले लिखा है, एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका त्रिज्या 6 सेंटीमीटर हो और ऊंचाई जो है वो 7 सेंटीमीटर हो। और दूसरा पार्ट है जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। यानी कि मेरे पास यहाँ दो पार्ट है। तो मैं पहला पार्ट करना शुरू कर देता हूँ। तो सबसे पहले लिखेंगे हम शंकु की, हाँ शंकु की त्रिज्या, या आप पूरा वर्ड लिख सकते हैं, लंब सॉरी हाँ लंब वृत्तीय शंकु की त्रिज्या बराबर है 6 सेंटीमीटर और लंब वृत्तीय शंकु की ऊंचाई जो कि मुझे गिवन है 7 सेंटीमीटर। मुझे लंब वृत्तीय शंकु का आयतन निकालना है। अब आयतन का फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, वो है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब वैल्यू को पुट ऑफ कर दीजिए। 1/3 22/7, आर है 6 मल्टीप्लाई 6 इंटू 7। जो कटता काट दीजिए, जो नहीं कटता वो छोड़ दीजिए। जैसे 7 से 7 कट गया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अब मेरे पास जो वैल्यू बची है वो है 22, 2, 6। ये चीज बची है, 6 दूनी 12, 12 की गुणा करें 12 दूनी 24, और ये आपका आ गया 24 से 24, तो ये आ गया 264 सेंटीमीटर का क्यूब। क्योंकि आयतन निकालते हैं, आयतन में क्यूब लगता है। 9th क्लास के हिंदी मीडियम बच्चों को ये थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। अब इसका हम दूसरा पार्ट करते हैं। फिर हम करेंगे वही बिल्कुल डिट्टोस की तरह करेंगे, लंब वृत्तीय शंकु की त्रिज्या बराबर, जो कि दे रखी है आपको 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, लंब वृत्तीय शंकु की ऊंचाई जो कि दे रखी है आपको 12 सेंटीमीटर, और मुझे लंब वृत्तीय शंकु का
आयतन निकालना है। और आयतन का फॉर्मूला तो याद हो गया होगा आपको, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। एक ध्यान रखना, जब भी आप आंसर लिख के आओ एग्जाम के अंदर तो फॉर्मूले जरूर लिख के आएंगे आप इसके, ठीक है। 1/3 22/7 3.5 मल्टीप्लाई 3.5 इंटू 12, थोड़ा छोटा हो जाएगा, आपको समझ में आ जाना चाहिए। 10 10 5 7 35, 5 दूनी 10, 5 7 35, 5 दूनी 10। फिर 7 से 7 कट गया, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2। अब देखो मेरे पास क्या बचा है, यहाँ पर एक 22 बचा है और एक 7 बचा है, और नीचे सिर्फ कुछ भी नहीं बचा, सारा खत्म हो गया। अब 22 और 7 की गुणा करेंगे तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 15, 154 सेंटीमीटर का क्यूब। क्लास अब इस एक्सरसाइज का दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहता है शंकु के आकार के उस बर्तन की लीटर, ये ध्यान रखना ये लीटर लिखा हुआ है, लीटर में धारिता ज्ञात करें, यानी कि आयतन निकालना है, वो भी किसमें, लीटर में। लीटर से पहले मैं आपको फिर दोबारा कंफर्म कर सकता हूँ कि 1 मीटर की क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर, याद आया। और 1 सेंटीमीटर की क्यूब बराबर होता है 1/1000 लीटर। आप इस चीज को क्लियर करके चलेंगे ताकि आपको याद रहे, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में कहता है जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो और तिर्यक ऊंचाई 25 सेंटीमीटर हो। मैंने आपको बता दिया कि आयतन के जो फॉर्मूला होता है उसके अंदर जो वैल्यू होती है वो मुझे सिर्फ पाई चाहिए होता है, आर चाहिए होता है, एच चाहिए होता है, एल नहीं चाहिए होता है। इस क्वेश्चन में एल दे रखा है और साथ में त्रिज्या दे रखी है। तो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि एल कैसे निकालते हैं, सॉरी एच कैसे निकालते हैं अगर एल और आर गिवन हो। उसी को फॉलो करते हुए क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन में लिखते हैं आपके लिए, आंसर में निकालते हैं इसका कि शंकु की त्रिज्या बराबर कितनी दे रखी है। फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं, सॉरी बताना भूल गया, जो है 7 सेंटीमीटर। और शंकु की ऊंचाई मुझे नहीं पता है तो उसको मैं h मान लूंगा। और शंकु की तिर्यक ऊंचाई जो दे रखी है आपको 25 सेंटीमीटर, जिसको मैं L मानता हूं। अब मुझे h निकालना है। मुझे पता है h का फॉर्मूला है रूट में L का स्क्वायर माइनस R का स्क्वायर। तो h बराबर हो जाएगा, रूट करेंगे 25 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, मीनिंग आ गया 25 का स्क्वायर 625 और 7 का स्क्वायर 49, अंडर रूट करा और ये मेरी वैल्यू आ गई आपके पास 576 रूट में, यानी कि मेरा h निकल के आ गया 24 सेंटीमीटर, ये मुझे निकल के आ गया है। अब मुझे शंकु का आयतन निकालना है। शंकु का आयतन बराबर होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 22/7, आर की वैल्यू आपके दे रखी है 7 मल्टीप्लाई 7 इंटू 24। 7 से 7 करिए, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24। अब तीनों को गुणा कर दीजिए, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। और तीनों को गुणा करने पे आपका आएगा इसके अंदर राउंडिंग ऑफ 1232 घन सेंटीमीटर, यानी कि सेंटीमीटर का क्यूब। पर मुझे तो आंसर लीटर में चाहिए। मुझे पता है 1 सेंटीमीटर का मतलब 1/1000 होता है, तो मैं क्या करूंगा, इसको 1000 से डिवाइड कर दूंगा। धारिता लीटर में, क्योंकि बोला ना धारिता लीटर में चाहिए। लीटर बराबर होगी 1232/1000, मतलब 1.232 लीटर, यानी कि 1 किलो 232 ग्राम आपका आंसर होगा पहले का। अब हम इसका दूसरा पार्ट करते हैं। अब दूसरे पार्ट के अंदर आपको ऊंचाई गिवन है और आपको आर निकालना है। इस क्वेश्चन के अंदर आपको ऊंचाई गिवन है और तिर्यक ऊंचाई है ना, आर निकालना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे शंकु की ऊंचाई
कितना दे रखा है शंकु की ऊंचाई, वो दे रखा है 12 सेंटीमीटर, और शंकु की त्रिज्या जो कि मुझे नहीं पता है, वो मुझे क्वेश्चन मार्क डाल सकते हैं या आर मान सकते हैं आप इसको, और शंकु की तिरक ऊंचाई जो कि दे रखी है आपको 13 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आर निकाल लेते हैं। मुझे पता है आर का फॉर्मूला है रूट में एल का स्क्वायर माइनस एच का स्क्वायर, यानी कि वैल्यू हो गई 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, रूट में करा 13 का स्क्वायर होता है 169, 12 का स्क्वायर 144, उसको रूट कर दिया, इसको माइनस करा तो ये आपका आया 25, तो ये 25 का रूट यानी कि आ गया मेरे पास 5, यानी कि आर बराबर आपका 5 होगा। ठीक है, अब आर निकल गया है, एच भी है, अब मुझे सिर्फ इसका आयतन निकालना है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे पॉइंट करूंगा आपके लिए। ठीक है, मैं शॉर्ट कर दूंगा कि आर बराबर तो आपका है 12, और सॉरी अभी मैंने आर निकाला था 5, ये मैं एच मान लेता हूँ इसको, एच बराबर है 12 और आर बराबर है 5। मुझे क्या निकालना है, आयतन निकालना है, तो शंकु का आयतन बराबर हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, मीनिंग 1/3 22/7 इंटू 5 गुणा में 5 गुणा में 12। ठीक है, अब आप इसको काट दीजिए, वैसे कट कहीं नहीं रहा, ये कट रहा है बस खाली 3 चौक 12, बाकी कुछ नहीं कर रहा, 5 पंजे 25, 25 चौके 100, तो ये आ गया 2200/7। ठीक है, अब मुझे ये सेंटीमीटर का क्यूब है, मुझे ये धरिता जो है वो मुझे लीटर में चाहिए, धरिता जैसे आपने यहाँ लिखा था धरिता लीटर में, तो हम क्या करेंगे 2200/7 को डिवाइड कर देंगे 1000 से, तो 2 जीरो से तो 2 जीरो कट गई, और इसको पॉइंट लगाना 7 में 7 से डिवाइड भी करना है। ठीक है ना, अगर आप 7 से डिवाइड नहीं कर पाओगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, जैसे मैंने कहा ये 11 आ गया और ये 5 आ गया, तो वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 11/35 लीटर। आप ऐसा कर सकते हो या पॉइंट में भी इसको आंसर दे सकते हो। ठीक है, अब आप क्या करोगे, पहले इसको कॉपी करोगे पोस्ट करके यहाँ तक का, और उसके बाद इसको दोबारा से कॉपी करोगे। ठीक है, इसका तीसरा सवाल लेके चलते हैं। एक शंकु की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, यदि इसका आयतन 1570 सेंटीमीटर क्यूब है तो उसकी आधार की त्रिज्या ज्ञात करें। वही है कि आयतन दे रखा है तो त्रिज्या निकालनी है। ऐसे क्वेश्चन में कई बार दे कर रखे हैं कि आयतन दे रखा है तो आर निकालना है, एच निकालना है, भुजा निकालना है, तो वैसे ही क्वेश्चन करेंगे जैसे कि हमें आता है, उसी पैटर्न से करेंगे जैसे हमें आसान लगता है। सबसे पहले जो मैं गिवन है वो लिख देंगे, तो मुझे शंकु की माना कर देते हैं, माना शंकु की त्रिज्या बराबर, अब त्रिज्या कितनी रखी है मुझे आर, और शंकु की ऊंचाई कितनी है इसमें गिवन है, यस दैट इज 15 सेंटीमीटर, और मुझे शंकु का आयतन भी गिवन है जो कि है 1570 सेंटीमीटर की क्यूब। अगर मुझे आयतन गिवन है, कौन समझा रहा है, तो अब मुझे क्या करना है, इस जगह आयतन का फॉर्मूला लगाना है, इस जगह वैल्यू रखनी है। तो आयतन का फॉर्मूला है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इससे ना इजी हो जाता है मिसिंग वैल्यू करने के लिए, आप यही फॉलो करना हमेशा, 1570। ठीक है, मैं इसकी वैल्यू पुट ऑफ कर देता हूँ, 1/3 पाई का मान यहाँ पर रखा है 3.14 जो मुझे गिवन है, इंटू में आर का स्क्वायर इंटू में 15 बराबर 1570। आर की वैल्यू मुझे चाहिए, तो जो नीचे है वो ऊपर ले जाऊंगा, जो ऊपर है वो नीचे ले जाऊंगा, याद रखेंगे पुराना पैटर्न हमारा। तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1570 गुणा में 3, क्योंकि ए की वैल्यू नीचे थी, बटे के अंदर 314 इंटू 15, इस पॉइंट को हटाया, यहाँ 100 आ गया, इसको काटते हैं, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, ये कट गया, ये 0 है तो 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5,
5 दिया 15, 5 एकम 5 और 5 चौक 30। अगर नहीं काटना आता तो भाग करके देख लेंगे आप। ये भी 314, ये भी 314, सारा कट गया। तो आर स्क्वायर बराबर आ गया 100। अगर आर स्क्वायर 100 है तो आर बराबर कितना होगा, रूट में 100, यानी कि आर की वैल्यू आ गई 10, यानी कि त्रिज्या बराबर मेरा 10 आ चुका है। और मुझसे कुछ पूछा नहीं, ये मेरा आंसर है। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं बच्चों। ये क्वेश्चन बिल्कुल 3 की तरह है। तीसरे क्वेश्चन में आर निकालना था और यहाँ पे मुझे व्यास निकालने के लिए बोला है। तो आर निकालने के बाद जैसे ही आर निकलेगा उसको डबल कर दूंगा तो ये आपका व्यास निकल जाएगा। क्वेश्चन पढ़ते हैं। यदि 9 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय शंकु, इसकी 9 सेंटीमीटर की ऊंचाई है, आयतन 48 पाई दे रखा है। देखो ये रोना नहीं है, पाई के फॉर्म में आंसर आ सकता है, पाई एक वैल्यू है। तो इसके आधार का व्यास ज्ञात करें। तो हमें जैसा पता है वैसा करेंगे क्वेश्चन के लिए। तो हम करेंगे लेट, यानी कि माना, हल शुरू करते हैं बेटा इसका। माना शंकु की त्रिज्या बराबर है r और शंकु की ऊंचाई जो कि मुझे गिवन है क्वेश्चन के अंदर वो है 9 सेंटीमीटर, और शंकु का आयतन भी मुझे पता है जो कि है 48 पाई, यानी कि 48 पाई। अब मुझे शंकु का आयतन का फॉर्मूला लाना, इसमें यूज करना पड़ेगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर 48 पाई। अब अगला टर्म क्या होता है, इसकी वैल्यू पुट अप करना। तो मेरे पास 1/3 तो है, पाई की वैल्यू नहीं रखेंगे इसके अंदर क्योंकि मुझे आंसर में भी पाई दे रखा है, और आर तो मुझे पता नहीं, एच पता है वो है 9 बराबर है 48 पाई। अब मुझे आर निकालना है, जैसा मैंने कहा था संख्या के हिसाब से नीचे वाली संख्या ऊपर वाली संख्या नीचे कर देंगे, और आर स्क्वायर बराबर रहेगा 48 पाई मल्टीप्लाई बाई 3 अपॉन में, एक ये पाई नीचे आएगा और एक ये 9 नीचे आएगा। पाई से पाई कट गया, 3 एकम 3, 3 तिया 9, इससे काटते 3 एकम 3, 3 6 18। तो आर स्क्वायर बराबर आ गया 16। आर का अंडर रूट करते हैं, 16 का अंडर रूट कितना होता है, यस 4। तो आर आ गया 4 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं शंकु का व्यास। शंकु का व्यास, देखो शंकु का नहीं, किसी भी चीज का व्यास की बात करें तो वो हमेशा 2 आर होती है, 2 मल्टीप्लाई आर होती है। अब 2 तो मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से तो वैल्यू निकल के आएगी 8 सेंटीमीटर। ठीक है, और शंकु का व्यास का डबल होगा। अभी से पोज करके कॉपी करके, अब बाकी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके पूछ लेंगे। Thanks for watching this video. If you like that, please like, share and